गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने एल्केन्स चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो आज का हमारा टॉपिक है, हम फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स हमने स्टार्ट किया है। उसमें हम 2 to 3 टॉपिक्स कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। मीन्स हमें एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। जो ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। एल्कीन बनाएंगे हम एल्कोहल से। एल्कोहल की अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूँ, जैसे मेरे पास CnH2n प्लस OH, दिस वन इज अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हमें स्टडी करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम स्टडी क्या करेंगे, हम अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल को मैं एसिड की प्रेजेंस में, मैं H पॉजिटिव मेंशन कर रहा हूँ, और वहाँ से हम एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे CnH2n। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH3 CH2 OH मेरे पास ये है, और अगर मैं इसको H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर मैं इसको वो करता हूँ, रिएक्शन को परफॉर्म कराता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहाँ पे आपने देखा, अगर हम इस रिएक्शन में नोटिस करें CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे वो कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, जो आज का हमारा टॉपिक है। एक सेकंड, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। ये हमने देखा कि कैसे हम अल्कोहल से अगर हम उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या है, एल्कीन, और जो रिएक्टेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, अल्कोहल। रिएक्टेंट क्या होगा, अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, जो हमारे पास अल्कोहल है उसमें से वाटर को रिमूव करना है। OH यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। और जब वाटर वहाँ से रिमूव होगा तो अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास डिफरेंट टाइप की अल्कोहल हो सकती है। प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्सरी हो सकती है। अब जो हम यहाँ पे H पॉजिटिव जो हमने एसिड यूज किया है, यहाँ पे प्रोटिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं, जनरली हम प्रोटिक एसिड हम इसमें यूज करते हैं। H2SO4 हो सकता है हमारे पास, H2SO4, H3PO4 हो सकता है। तो जो हमारे पास प्रोटिक एसिड है वो यूज करेंगे। यहाँ पे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सारे क्या हमारे पास प्रोटिक एसिड, जो वहाँ पे H पॉजिटिव देंगे। प्रोटिक एसिड वो होते हैं जनरली जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं मीडियम में, और ये प्रोटिक एसिड जो H पॉजिटिव को वहाँ पे नहीं रिलीज करते। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं। अब मुझे किस टाइप के अल्कोहल के लिए मुझे किस टाइप का एसिड यूज करना है, कंसनट्रेटेड यूज करना है या डिल्यूट यूज करना है, कंसनट्रेटेड यूज करना है या डिल्यूट यूज करना है, एंड टेम्परेचर कंडीशन क्या होगी, एंड टेम्परेचर कंडीशन क्या होगी। अब अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए जनरली हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, वहाँ पे H3PO4। इसके लिए हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड, और इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे डिल्यूटेड। सेकेंडली प्राइमरी के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर कंडीशन रहेगी वो 433 से 443 केल्विन के अराउंड रहेगी। जनरली वो रहती है 433 से 443 केल्विन। और जो हम डिल्यूटेड जब हम यूज करेंगे सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, वहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन रहेगी 413 केल्विन। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में जो हमारे पास मैं बात करूँ रिएजेंट की, या जो हम मीडियम हमें यूज करना है, जो रिएक्शन कंडीशन रहेगी हाई टेम्परेचर रहेगा, और जो मैं H पॉजिटिव जो एसिड में यूज कर रहा हूँ वहाँ पे वो कंसनट्रेटेड एसिड रहेगा, हाईली कंसनट्रेटेड रहेगा। मीन्स वहाँ पे H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा रहेगी।
और जब मेरे पास सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है वहाँ पे हमें डिल्यूट एसिड हम यूज करेंगे, और जो टेम्परेचर कंडीशन रहेगी वहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा, जनरली 413 केल्विन के अराउंड वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल और जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है उसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन रहेगी वो वहाँ पे डिफरेंट रहेगी। अब जो रिएक्शन कंडीशन रहेगी वो डिफरेंट क्यों रहेगी, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म पे, कि जो हमारे पास यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को जो स्टडी कर रहे हैं उस केस में हमें जो हम रिएक्शन कंडीशन यूज कर रहे हैं वो किस तरह की रिएक्शन कंडीशन को हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जब जो मेरे पास वहाँ पे रिएक्टेंट है वो किस तरह का मेरे पास वहाँ पे रिएक्टेंट है, और जो मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बताएगा कि कहाँ पे हमें डिल्यूटेड एसिड यूज करना है और कहाँ पे हमें कंसनट्रेटेड एसिड यूज करना है। अगर मैं आपके इसमें बात करें जो हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, जनरली जो रिएक्शन होती है वो होती है कार्बोकैटायन के थ्रू। रिएक्शन क्या होती है, कार्बोकैटायन के थ्रू होती है। अब हमें पता है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। जो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है उसमें टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब टर्सरी कार्बोकैटायन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है तो ईजिली फॉर्म हो जाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन थोड़ा लेट फॉर्म होता है, और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसको वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन को या उसको बनाना वहाँ पे इतना ईजी नहीं होता, तो उस केस में हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और जो हमें रिएजेंट जो हम एसिड यूज कर रहे हैं वो कंसनट्रेटेड एसिड हम वहाँ पे यूज करते हैं। अब हम उसको रिएक्शन या मैं किसी एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हमें रिएक्शन को वहाँ पे आगे फर्दर परफॉर्म कराना है। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया था आपको, इसके साथ यहाँ पे आप वाटर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे -H2O या आप साथ में +H2O भी लिख सकते हैं। +H2O का मतलब भी यही है कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, और -H2O अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मीन्स माइनस जो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे रिलीज हुआ है। तो इसमें अगर हम रिएक्शन की बात करें, एसिडिक मीडियम हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 OH, मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस केस में H पॉजिटिव 433 से 443 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर रहेगा। जो मेरे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, इथाइलिन प्लस वाटर। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ कोई CH3 CH OH CH, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन कंडीशन सेम रहेंगी 433 से 443 केल्विन, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। और अगर मेरे पास कोई टर्सरी अल्कोहल है CH3 OH, सॉरी इस केस में जो रिएक्शन कंडीशन रहेंगी दैट इज 413 केल्विन, सेम सेकेंडरी और सेम टर्सरी के लिए रिएक्शन कंडीशन रहेगी। और इस केस में जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 प्लस वाटर। ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी के केस में सिंपल, सेकेंडरी के केस में सेम जिस तरह से, और टर्सरी के केस में यहाँ पे हर एक में क्या होगा, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल यूज कर रहा हूँ तब वहाँ पे किस तरह से, इसको मैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड डिल्यूटेड एंड दिस वन इज आल्सो डिल्यूटेड। तो प्राइमरी केस में कंसनट्रेटेड एसिड यूज होगा और सेकेंडरी और टर्सरी केस में वहाँ पे डिल्यूट एसिड यूज होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे जो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, और वहाँ पे जो कार्बोकैटायन मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन के बेसिस पे कैसे जो मेरे पास वहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CH3 CH2 OH प्लस H पॉजिटिव, H2SO4 है। एक्वस मीडियम में क्या करेगा, वहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करेगा। टेम्परेचर आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के पास क्या है,
लोन पेयर H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मीन्स ये यहाँ पे ऐसे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इन रिएक्शन में चलो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 H पॉजिटिव, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ वाटर कह सकते हैं हम, या जनरेशन हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इस सेकंड स्टेप में यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है और जो ये स्टेप होता है CH3 CH2, ऑक्सीजन क्या करेगा, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा। अब क्या ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ऑक्सीजन और जो इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, जो साइन रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कार्बन, और कार्बन पे किस तरह का चार्ज आएगा, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। और जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर, प्लस क्या होगा, वाटर, CH3 CH2 पॉजिटिव। दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकटायन। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी, स्लो स्टेप होगा। और ऑर्गेनिक में एक चीज़ हमें पता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्लो स्टेप क्या होता है, हमारे पास रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS रीडिटरमाइनिंग स्टेप। CH3 CH2 पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा, वाटर रिमूव होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोकटायन हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन हुआ है, थर्ड स्टेप को मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। H CH2 पॉजिटिव, जो यहाँ पे बीटा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा बीटा। जो बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो इस कार्बन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप होता है। दिस वन इज फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज सेकंड स्टेप एंड दिस वन इज थर्ड स्टेप। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आया कहाँ से था, H2SO4 से। H2SO4 जब किसी भी एक्वस मीडियम में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, और जो HSO4 नेगेटिव होता है, HSO4 नेगेटिव क्या करता है, जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और दोबारा ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, सिंपल मैकेनिज्म है। OH एल्कोहल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सोनियम आयन में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वो जो सेकंड स्टेप होता है वो रीडिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्लो स्टेप होता है। कार्बोकटायन की जनरेशन होगी, कार्बोकटायन जनरेट होने के बाद वहाँ पे जो बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वहाँ पे रिमूव होगा, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सो जो इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होता है, जो वहाँ पे OH मॉलिक्यूल होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन हम कह सकते हैं वहाँ पे, या ऑक्सोनियम कैटायन, जिन्हें हम इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। ऑक्सोनियम आयन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कार्बोकटायन जनरेट होगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे चला जाएगा, तो किसी बेस की प्रेजेंस में चला जाएगा। जनरली ये
H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, दिस वन एक्ट एज एन बेस। इस रिएक्शन में जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात कर रहे थे, रिएक्शन को हम एसिड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं या हम वहां पे लुईस एसिड भी यूज कर सकते हैं। लुईस एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको जो प्राइमरी अल्कोहल था उसके एग्जांपल से बताया है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इन रिएक्शंस में क्या जनरली क्या नोटिस किया गया है कि हमारे पास कई बार वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो जो इसमें हमारे पास सेकंड टॉपिक है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अबो मैकेनिज्म की, जो हमने मैकेनिज्म को जो स्टडी किया है, इसके मैकेनिज्म के को प्रूव करने के लिए हमारे पास एविडेंस क्या है कि जो रिएक्शन है वो कार्बोकटाइन के थ्रू हुई है या वहाँ पे कोई दूसरा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो फॉर्म हुआ है। क्योंकि हमने जो फर्स्ट हमारा जो सेमेस्टर है उसमें हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, कार्बोकटाइन पढ़ा था, कार्बोनाइन पढ़ा था, फ्री रेडिकल पढ़ा था एंड कार्बिन्स, 4 टाइप के हमारे पास वहाँ पे इंटरमीडिएट्स थे। सो हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म। सो फर्स्ट वन इज रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिलेटिव रेट हम कह सकते हैं या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव रेट या रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। और हमने मैकेनिज्म से देखा कि जो रिएक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, कार्बोकटाइन के थ्रू कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन के थ्रू होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल हैं। तो वहां पे क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा, टर्सरी कार्बोकटाइन बनेगा। लेकिन हमें पता है स्टेबिलिटी क्या है कार्बोकटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर क्या रहता है, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्सरी कार्बोकटाइन हमें पता है कि वो ज़्यादा स्टेबल रहता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के थ्रू भी। क्या जो हमारे पास टर्सरी कार्बोकटाइन होता है उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनते हैं और प्लस आई इफेक्ट से भी वो क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकटाइन। सो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो टर्सरी कार्बोकटाइन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकटाइन। अगर मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करता हूँ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो वहाँ पे भी क्या ऑर्डर रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा। टर्सरी का रेट ज़्यादा रहेगा सेकेंडरी का कंपैरिजन एज कम्पेयर टू, सेकेंडरी का ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर मैं इसकी काइनेटिक की बात करूँ, केमिकल काइनेटिक की बात करूँ, रिएक्शन की काइनेटिक की बात करूँ, तो जो टर्सरी का रेट रहेगा रिएक्शन का वो ज़्यादा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन फॉलो द ऑर्डर टर्सरी कार्बोकटाइन इज हाईली स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो फर्स्ट वन इज द रिलेटिव रेट, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैं बात करूँ, टर्सरी का अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन रहेगा सबसे फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बनते हैं। अभी तक तो हमने एक ही प्रोडक्ट की बात की कि वहाँ पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, मींस प्राइमरी कार्बोकटाइन सेकेंडरी कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन। सो और जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन के थ्रू बनेगा। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर कार्बोकटाइन बन रहा है या कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, वो हमेशा स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। जो वहाँ पे स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा उसी के थ्रू वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। मीन्स अगर कहीं पे प्राइमरी कार्बोकटाइन बन रहा है और सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी नहीं है, सो वहाँ पे सिर्फ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकटाइन के थ्रू ही बनेगा। अगर कहीं पे प्राइमरी कार्बोकटाइन बन रहा है और सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी है,
ये टर्सरी की पॉसिबिलिटी है। सो जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो टर्सरी या सेकेंडरी जिसकी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसी कार्बोकैटायन के थ्रू रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वहाँ पे बताता हूँ। सो सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, कि हमारे पास कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बनता है। सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे, सपोज करो मेरे पास कोई ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, सेम एसिड की प्रेजेंस मैंने रिएक्शन कराई, प्राइमरी अल्कोहल है तो मीन्स 433 से 443 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर रहेगा। कार्बोकैटायन सबसे पहले क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन बना यहाँ पे। मैंने क्या कहा था वहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है, जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो क्या करेगा वहाँ पे, प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रोडक्ट तो मेरे पास क्या होगा, CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तक हमने पढ़ा है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब सेकेंडरी क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगी, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये हाइड्रोजन इस पे ट्रांसफर हो जाए, अगर ये इस पे ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 CH CH3 सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि सेकेंडरी की स्टेबिलिटी क्या है एज कंपेयर टू प्राइमरी के, ज़्यादा है। सो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मेजर रहेगा और दिस वन इज माइनर। सो फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या है कि हमारे पास अगर कहीं पे, मैंने पहले बताया था आपको, अगर कहीं पे जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं और प्राइमरी अल्कोहल में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन सकती है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन के अगर वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है और वहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन में कुछ चेंजेस होने के बाद वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है तो जो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा, ना कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू। सो जो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। दिस वन इज हियर इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड हियर इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। मैंने आपको बता दिया, मैंने उसको वहाँ पे चेंज कर दिया सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, ये आप देख सकते हो वहाँ पे। इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के साथ साथ थर्ड पॉइंट में हमारे पास यही आता है, जो मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बताई है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट। ये तो था कि प्राइमरी को हम सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो मीन्स वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन देगा, तो मीन्स वहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारे पास बना है वो टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, वो टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है तो मीन्स जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वहाँ पे वो टर्सरी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। हम देखते हैं उस केस में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट बाय
हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल में हम मिथाइल कह सकते हैं, इथाइल कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। सो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंजमेंट बाय, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीअरेंजमेंट बाय 1,2 अल्काइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां पे क्या होगा, सॉरी 1,2, सॉरी दिस वन इज नॉट हाइड्राइड, दिस वन इज अल्काइल। हाइड्राइड शिफ्ट हम देख चुके हैं। हाइड्राइड शिफ्ट तभी होगा जब प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। कई बार सेकेंडरी को टर्सरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, उसके वो डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। हम बात कर रहे हैं रीअरेंजमेंट बाय 1,2 अल्काइल शिफ्ट, तो इसमें हम एग्जांपल यूज करते हैं CH3 C CH3 CH, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। H पॉजिटिव हमने इसमें डाला, ये हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4। हमने इसको हीट किया तो हीट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH CH3 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 OH2 पॉजिटिव, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्टाइन बनेगा, CH3 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 CH3, दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोक्टाइन। अब एक तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3, वही बीटा हाइड्रोजन आपने देखना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, और एक यहां पे क्या हो सकता है, दिस वन इज फर्स्ट सेकंड। अगर यहां पे 1,2 अल्काइल 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है, कि जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन से अगर फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है, देन बनेगा क्या, CH3 CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये क्या है, टर्सरी कार्बोक्टाइन। अब टर्सरी कार्बोक्टाइन क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट देगा यहाँ पे CH3 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 CH3, कि जो यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा, बेस उसको क्या करेगा, वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बेस वहाँ से उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये मोर स्टेबलाइज कार्बोक्टाइन के थ्रू बने हैं, एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। सो एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म करा रहे हैं, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या आपके पास कोई अननोन रिएक्शन आपके पास आ जाती है और उसमें आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को फॉर्म कराना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वहाँ पे हो रही है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो रही है, रिएक्शन कंडीशन में जो रिएक्शन कंडीशन इस तरह से दी गई है कि वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर रिएक्शन कार्बोक्टाइन के थ्रू हो रही है तो आपको हमेशा जो कार्बोक्टाइन, अगर वहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन होगा, आपको रिएक्शन क्या कराना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोक्टाइन के थ्रू करनी है। आपको लेस स्टेबल कार्बोक्टाइन के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो जो आपका वो प्रोडक्ट बनेगा वो वहाँ पे लेस स्टेबल, उसकी जो यील्ड रहेगी वो कम रहेगी, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो वहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। जैसे इस केस में दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोक्टाइन एंड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द टर्सरी कार्बोक्टाइन।
जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना ये टर्सरी कार्बोक्टाइन के थ्रू बना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन इज रेजिड्यू केमिस्ट्री। रेजिड्यू केमिस्ट्री मैं पीछे भी बता चुका हूँ, एक दो टॉपिक जो हमने किए थे हाइड्रोहैलोजिनेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो आवर थर्ड टॉपिक इज इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन एंड रेजिड्यू केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे एल्कीन बन रहा है तो एल्कीन में भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कौन सी जो एल्कीन रहेगी ज़्यादा स्टेबल रहेगी और कौन सी जो हमारे पास वहाँ पे एल्कीन बनेगी वो कम स्टेबल रहेगी। सेडजब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो वहाँ पे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगी और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो हमारे पास वहाँ पे माइनर प्रोडक्ट रहेगी। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, सेम वही CH3, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये हाइड्रोजन यहां से यहां ट्रांसफर होता है तब भी ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अब हम एल्कीन की बात करते हैं यहाँ पे कि जो मेरे पास एल्कीन बनेगी कौन सी मेजर बनेगी कौन सी माइनर बनेगी। एक एल्कीन तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, दिस वन इज फ्रॉम बीटा एंड दिस वन इज फ्रॉम बीटा डैश। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2। This one is also alkene. This one is also from secondary alcohol and this one is also from secondary alcohol. Sorry, secondary carbocation. This one is also from secondary carbocation and this one is also from secondary carbocation. But this one is the major and this one is minor according to शेडजब रूल। शेडजब रूल क्या कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दिस वन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड दिस वन इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बिकॉज टर्मिनल कार्बन हैव ओनली 2 हाइड्रोजन and here is terminal this carbon has 1 hydrogen and 1 methyl group. Here is also same 1 hydrogen and 1 methyl group. So this one is the more substituted and this one is the less substituted alkene. So रेजियोकेमिस्ट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन में हम यही बात करते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल बनेगी, हमारे पास वो जो हमारे पास एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो एल्कीन प्रोडक्ट फाइनल मेजर होगा हमारे पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। अगर वहाँ पे एक ही कार्बोक्टाइन से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मीन्स एक ही टाइप का कार्बोक्टाइन है, सेकेंडरी कार्बोक्टाइन है। अब यहाँ से प्रोडक्ट बना लो, यहाँ से प्रोडक्ट बना लो, बनेगा सेकेंडरी कार्बोक्टाइन। अगर इस हाइड्रोजन को आप इधर शिफ्ट कर रहे हो तब भी हमारे पास बनेगा क्या, सेकेंडरी कार्बोक्टाइन बनेगा, ठीक है। और अगर आप इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करें तब तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोक्टाइन बनेगा और सेकेंडरी से वो प्राइमरी में तो वहाँ पे कन्वर्ट हो गई नहीं। सो हमने बात की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की, मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 टाइप के अल्कोहल हो सकती हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, या लुईस एसिड यूज करना है। जो टेम्परेचर कंडीशन रहेगी वो 433 से 443 केल्विन के अराउंड रहेगी। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए आपको डिल्यूट एसिड यूज करना है और जो टेम्परेचर कंडीशन रहेगी 413 केल्विन रहेंगी। सेकेंडली जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी वो कार्बोक्टाइन के थ्रू रिएक्शन बनेगी, वो कार्बोक्टाइन के थ्रू बनेगी। और जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन। जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन। एंड ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कहीं पे प्राइमरी कार्बोक्टाइन बना है लेकिन पॉसिबिलिटी है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस
जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोक्टाइन के थ्रू बनेगा। और अगर कहीं पे सेकेंडरी बन रहा है और उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो वायर रीअरेंजमेंट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है या 1 to अल्काइल शिफ्ट हो सकता है, या वहाँ पे कहीं भी रिंग की भी शिफ्ट हो सकती है, या कहीं पे कोई बेंजीन रिंग की शिफ्ट हो सकती है, अल्काइल ग्रुप में हमारे पास किसी भी तरह की शिफ्ट हो सकती है। अगर वो सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्सरी कार्बोक्टाइन थ्रू के बनेगा, ना कि सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बोक्टाइन के थ्रू बनेगा। एविडेंस इन फेवर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एविडेंस इन फेवर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम बात करें, फर्स्ट वन हमारे पास क्या था वहाँ पे, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने वहाँ बात की थी कि जो टर्सरी अल्कोहल है वो उसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी का सबसे फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसके बाद हमने बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है वो तब बनता है जब वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है कार्बोक्टाइन में। कार्बोक्टाइन में जब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तब हमारे पास वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज हमारे पास कभी भी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा वो या तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के साथ बनेगा या 1 to अल्काइल शिफ्ट होने के बाद बनेगा। थर्ड वन, लास्ट वन इज द रेजियोकेमिस्ट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे अल्कीन की फॉर्मेशन, अल्कीन बन रहा है और अल्कीन में भी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड या जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो हमारे पास वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सो यहाँ पे हमारे पास जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो टॉपिक था वो वहाँ पे कवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज लीव कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप उसका आंसर सोचना कि उसका आंसर क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। इसका यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनना है। सो इसको मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो मेरे पास यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट है, अगर कहीं पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।